आप देख रहे हैं i4u चैनल, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं +2 स्कूल रामपुरी के संजय कुमार भगत। इधर माध्यमिक शिक्षक संघ ने लगाई लड़ाई के लिए हुंकार और इधर शिक्षकों का वेतन बंद। सर, आपका वेतन मार्च और अप्रैल महीने से नहीं बना, तो सरकार के प्रति क्या मैसेज है, क्या मतलब सोच रहे हैं, इस पर क्या नजरिया आपका? सरकार जो है संघ को खरीद लेती है और संघ चुप हो जाता है। सरकार तो चाहती नहीं है कि जो है हम वेतन दें। तो हम नीतीश लोग कुमार जब तक इस बिहार में रहेंगे तब तक शिक्षक का ऐसे ही कल्याण होते रहेगा। नहीं सर, मातो सर कोई देखो वोट, मातो सर का नाश कहीं कहीं गला अकाउंट वोट देखो, हमें वोट रहे नहीं चलिए। जे वोटर हैं जीते, शिक्षक न जीते, अशिक्षक क्या जीते, यहाँ कहीं की सब न देवो मातो सर। तो क्या मैं मान के चलूं कि शिक्षक जो बटे हुए हैं वोट के मामले में अभी भी, हाँ, तो अभी 2 महीने से फिलहाल जो वेतन नहीं मिली है और आने वाले समय में भी नहीं मिलने की उम्मीद है, हाँ। क्योंकि आप जो है लड़ाई सरकार से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम कैसे लड़े जब मेरा संघ ही जो है उसके साथ मिल जाता है। अच्छा, तो हम लोग निचला स्तर का जो है शिक्षक क्या कर सकते हैं? संघ तो अभी आपको वेतन की जरूरत है या नहीं जरूरत है? इतनी जरूरत है, कहा नहीं जा सकता है। पैदल आते हैं स्कूल और जनगणना के कार्य में अलग से लगा दिया गया है। हाँ, अब आप पैदल जाना पड़ता है 10 किलोमीटर। तो क्या इससे बच्चे की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है क्या? शिक्षा तो पूरे चौकते है। हाँ, शिक्षा होता है कुछ नहीं। इधर मैं बहुत ही खुशहाल विनय बाबू से बात करूंगा। हमारे विद्यालय में विद्वान अतिथि शिक्षक हैं। क्या सर आपको मार्च का पेमेंट आ गया है? बिल्कुल नहीं सर, 3 महीना से हम लोग को पेमेंट अभी तक नहीं मिला, बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। 3 महीना से आप लोग अतिथि शिक्षक का पेमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बिल्कुल सर, इस आवाज़ को पुरजोर से उठाइए ताकि हम लोगों को समय वेतन मिले। एक तो हम लोगों को संडे कट जाता है, हॉलीडे कट जाता है, गर्मी छुट्टी आ रही है वो कट जाएगी, सारी समस्याएं हम लोगों को जूझना पड़ता है। और एक ही स्कूल में 5-6 कैटेगरी के टीचर बहाल करके और एक ये नई शिक्षा कैटेगरी सरकार बहाल करने जा रही है। वही तो, और शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करने के और रसातल में डालने का काम कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कोई भी सरकार शिक्षक के हित के लिए बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे। तो आप शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार मतलब लामबंद हो कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में शिक्षक का कल्याण हो सके? हम तो कह रहे हैं कि सारे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस नियमावली का पुरजोर विरोध करें। तो ऐसा तो बहुत शिक्षक बोलते आ रहे हैं कि शिक्षक बंधे हुए हैं, शिक्षक लामबंद हो, लेकिन जब वोट देने की बारी होती है तो शिक्षक ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि सभी आदमी अपने जात को देखते हैं, जात विशेष पर, अपना कास्टी विशेष पर मतदान कर देते हैं। और इससे क्या हो सकता है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये शिक्षक के लिए। एक शिक्षक हो जाएगा, जिस दिन वो अपना मूल्य को समझ लेंगे उस दिन सरकार हिल जाएगी। लेकिन कोई शिक्षक अपने इस मूल्य को समझते नहीं है, बस आगे पीछे हो करते रहता है। चलो ये हो गया तो मेरा जात है, मेरा खरा हो गया, उसको मतदान करेंगे, और क्या। सर आप एक संतुलित विचार दें शिक्षक के मामले में। क्यों सर ये बार बार जो है हम शिक्षक जो है लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, सरकार से कुछ नहीं ले पाते हैं? बजरंग बली का रूप है शिक्षक। इनको अपनी ताकत का ज्ञान नहीं है, सिर्फ जातिवाद जिंदाबाद चल रहा है। इसलिए ये जो सत्ताधीश हैं उनका खेल चल रहा है। अरे कल है ना MLC जिता के भेजे हैं शिक्षक सब सत्ताधीश पर, जी सत्ताधारी पार्टी का जी। तो सरकार को लगा कि शिक्षकों को हमारा काम अच्छा लग रहा है तब न मेरा MLC जिता के भेज रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा और एगो स्क्रू टाइट कर दिया तब को कर रहे हैं शिक्षक। अरे हम तो रिटायर कर जाएंगे, हम तो लालू और नीतीश दोनों के मारे हुए। तो सर ये मतलब कि एक शिक्षक बंधुओं के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? ये तो ठीक है कि आपने बताया कि जो है हमारी विफलता रही, हमने वोट नहीं दिया, तो एक आलोचनात्मक संदेश क्या देना चाहेंगे शिक्षक के लिए सुधरने के लिए? ऐसे ही दुर्गति भोगते भोगते किसी दिन अपनी गरिमा का एहसास होगा शिक्षकों को, तो ये सरकार घुटने पे आ जाएगी। जिस समय शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी, शिक्षक जब उद्वेलित होते थे, आंदोलित होते थे तो सरकारें झुकती थी।
और अब इतनी अच्छी संख्या है शिक्षकों की, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रखती है। कारण यह है कि शिक्षक अपना महत्व भूल चुके हैं। शिक्षकों को क्या सामाजिक प्रतिष्ठा गिर चुकी है इनकी, और उसकी जिम्मेदारी सही तौर पर शिक्षकों की। हमारे साथी ही कह रहे थे कि संघ मिल जाता है, उस संघ को चुनता कौन है? हम चुनते हैं ना। और किस आधार पर चुनते हैं? जातीय समीकरण के आधार पर। तो जातीय समीकरण के आधार पर वो चुन के चला गया, उससे काम की उम्मीद क्यों करे शिक्षक? और संघ की क्या ताकत है? हम जो ताकत देते हैं उसको, वही ना। धरना प्रदर्शन होता है तो शिक्षक उसको छुट्टी का दिन मान लेते हैं। तो ऐसे में लड़ाई होती है। आपका 4 आना कोई ले लेता है, आपका सगा भाई 1 इंच नाली दबा के काट लेता है तो आप उसकी गर्दन काट लेते हैं। और ये सरकार हर महीने आपके साथ अत्याचार करती है। जिस दिन आपको लगेगा कि ये बेईमानी कर रही है सरकार, इसकी औकात नहीं है कि ये बेईमानी आपके साथ कर सके। आपको लग रहा है कि जो ही दे रही है सरकार वो ठीक ही है, इस मूड में है आप, हम शिक्षक, इसलिए चल रहा है। जिस दिन ये एहसास हो जाएगा, शिक्षकों को अपनी गरिमा का एहसास हो जाएगा, सरकार घुटने पे 1 दिन में आवेगी। और ये रामचरितमानस का प्रवचन करने वाले शिक्षा मंत्री सब जो है ना, ये सारा प्रवचन निकल जाएगा। तो मिला जुला कर हम कहें सर, हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं एक दिखावा है, अच्छे मन से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही। उस दिन हमारी उपस्थिति कितनी थी? इतने ही शिक्षक हैं भागलपुर जिले में। अरे आक्रोश अगर हम में हो तो हम तो उलट पलट देंगे जी। 4 लाख की संख्या, हमको 4,000 प्रतिबद्ध लोग देना, हम इस सरकार के नाचने चबवा देंगे। तो प्रतिबद्ध लोग, लड़ने वाले लोग 4,000 काफी होते। लड़ाई के मूड में कहाँ है शिक्षक? की लड़ाई करना कहाँ चाहते हैं शिक्षक? बस कल MLC जीता है और आज विरोध में भाषण दे रहे हैं। वही लोग थे जो MLC में प्रचार कर रहे थे इस सत्ताधारी पार्टियों का, और वही लोग अभी इसके विरोध में बोल रहे थे। क्या अर्थ है इस विरोध का? इस विरोध का कोई अर्थ नहीं है। ये नाटकबाजी है, सिर्फ नौटंकी है, कुछ नहीं है ये। तो आप देख रहे थे हमारे विद्यालय के एक अनुभवी शिक्षक आदरणीय सुमन बाबू जो है अच्छी तरह समझा रहे थे कि हमारे अंदर ही कमी है, हम आंदोलन को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ हमारा आंदोलन एक दिखावा है, मन से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और अगर हम सही में आंदोलन करेंगे तो सरकार घुटने बल टेक जाएगी। धन्यवाद। सवाल क्या है? विद्यालय में छुट्टी हो चुकी है और शिक्षकों को वेतन के लाले पड़े हैं। 2 महीना होने चला है, शिक्षक मन लगाकर कार्य कर रहे हैं। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है, शिक्षकों के वेतन नसीब नहीं हो रहा है। अब या कहें कि यह समय का कुचक्र है या फिर सरकार की गलती है या हमारी गलती। सुनते हैं हमारे विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक इम्तियाज बाबू से। सबसे पहले मैं i4U चैनल का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और भगत जी का बहुत ही प्रयास रहता है कि जो हमारे सामने समस्याएं उजागर होती है, इन समस्याओं को बखूबी बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का इनके पास बेहतर प्रस्तुतिकरण का पावर है। तो यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है कि वेतन संबंधी, तो इसके बारे में अगर हम बताना चाहें तो स्थिति काफ़ी डामाडोल है, काफ़ी खस्ता हाल है। शिक्षक को 2 जून की रोटी भी अब सही तौर से नसीब नहीं हो पा रही है। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि ये लोग आखिर करें तो करें क्या। घर से जब निकलते हैं तो उसके यहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे शिक्षक हैं जिनके पास घर में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन 80-90% ऐसे शिक्षक हमारे पास मौजूद हैं जिसके पास महीने जब तक उनको मासिक वेतन नहीं मिलता है तब तक उनका घर का संचालन सही तौर से नहीं हो पाता है। दूसरे तरफ पर्व त्यौहार, शादी ब्याह और नाना प्रकार की समस्याएं इनके पास आते रहती है, और वेतन इतना कम है कि महीने तक का इनका खर्चा भी सही तौर से नहीं चल पाता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि जितना जल्द हो हम लोगों को सबसे पहले वेतन दिया जाए और समान काम समान वेतन के लिए जो हमारे शिक्षक प्रयासरत है इनको 100% लागू किया जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हैं डॉक्टर गौतम कुमार, +2 स्कूल रामपुर के ज्योग्राफी शिक्षक। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वेतन के माध्यमिक शिक्षक संघ लड़ाई लड़ पाएगा सरकार के विरुद्ध? क्या सरकार कामयाब है अपने चाल में? फिलहाल तो यही दिख रहा है कि सरकार अपने चाल में कामयाब है। सरकार के द्वारा जो नई नियमावली लाई गई है उसमें नियोजित शिक्षक जो पहले से हैं, पूर्व से पदस्थापित हैं, उनको एक तरह से तोड़ने का काम किया जा रहा है कि कुछ शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर नए संवर्ग में आ जाएंगे, बाकी के शिक्षक जो हैं वो नियोजित ही रह जाएंगे। तो इस तरह से जो शिक्षक की एकता है, उनका जो संवर्ग है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो अब हमारी जो है इस संदर्भ में लड़ाई कैसी होनी चाहिए सरकार के साथ? सरकार से हम कैसे मांग कर सकते हैं, या सरकार से हम जो है हम शिक्षक क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमारी लड़ाई दो तरह की होनी चाहिए, दो एंगल पर। पहला तो है कि ये जो नई नियमावली है इसका विरोध होना चाहिए, और दूसरा है कि अगर आप बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेना चाहते हैं तो परीक्षा देने से हम लोग कहीं डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, परंतु परीक्षा देने के बाद जो हमारा स्केल होगा, वो जो मूल स्केल है शिक्षक का, इनका जो ग्रेड है, जो जिस वर्ग के शिक्षक है वो होना चाहिए। जैसे 4200, 4600, 4800 ग्रेड पे, उस अनुसार से अगर सरकार देती है तो परीक्षा देने में किसी शिक्षक को मेरे समझ से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आप बीपीएससी से परीक्षा दीजिए, परीक्षा देने के बाद भी हम आपको शिक्षक का जो मूल स्केल है वो नहीं देने जा रहे हैं। समस्या यहाँ है। पर समस्या सर कुछ शिक्षकों के लिए ये भी है कि अगर 100% सभी शिक्षक नहीं आते हैं, फिर भी तो एक नए वर्ग का जो है समावेश हो जाएगा विद्यालय में। शिक्षा विभाग में 2 तरह के वर्ग होंगे, क्योंकि 2006 से शिक्षक बहाल हैं यहाँ पर, और इनसे सभी प्रकार के काम लिया जाता है। 12-15 घंटे शिक्षक काम करते हैं, तो उनका पठन पाठन जो है अब उस तरह नहीं रह गया जितने कि नए शिक्षक जो है अभी आएंगे, जो नए युवा पढ़ रहे हैं। तो हो सकते हैं कुछ शिक्षक जो क्वालिफाइड नहीं कर पाएँ तो वो यहाँ पर बनेंगे, और एक नया वर्ग जो है, एक भेद पैदा होगा शिक्षकों में, एक नया वर्ग तैयार होगा। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? 2 नहीं बल्कि 3 अभी विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो पहले से ही 2 हैं। एक मूल वेतन वाले पुराने वाले, एक नियोजित, और एक तीसरा आने वाला है बीपीएससी। तो 3 संवर्ग के शिक्षक हो जाएंगे, और एक पहले से ही है अतिथि शिक्षक। तो कुल मिलाकर 4 तरह के शिक्षक एक ही हाई स्कूल में काम करेंगे। तो ये इसमें सरकार कैसे इसको देखती है, क्या करना चाहती है, क्या उसका प्लानिंग है फ्यूचर, मतलब बच्चों के शिक्षा के साथ क्या वो सोच रही है, ये तो समझ में नहीं आ रही है बात। कुल मिलाकर यह आकलन किया जा सकता है कि हम शिक्षकों को एक बार, क्योंकि यह हमारी अंतिम लड़ाई है, इसके बाद बीपीएससी बाल शिक्षक हमारे विद्यालय में होंगे और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी शिक्षक को एक बार जाति से ऊपर उठकर सरकार के विरोध में या फिर कोई रास्ता निकालना होगा, और हमें संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। नहीं तो हमारे जो बुढ़ापे की जो है लाठी जिसको हम तैयार करने जा रहे हैं आंदोलन के द्वारा, वो अगर हाथ नहीं लगा तो हम सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।